आज रात से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं आज रात से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होकर बारिशों का सबब बनेंगी। कराची, ठट्टा और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 20 से 22 जुलाई के दौरान वक्फे से मूसलाधार तेज बारिशों का इम्कान है। गाल टेस्ट का आज तीसरा रोज। पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स 221 रन 5 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। सऊद शकील और सलमान आगा ने पाकिस्तान टीम को बचाया। दोनों बैटर्स ने कुल 120 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। श्रीलंकन टीम पहली इनिंग्स में 312 रन बनाकर आउट हो गई थी। कल अदम टीटीपी को एक पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहें और काम की आज़ादी मिली हुई है। यह पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में हुई। आर्मी चीफ ने कहा कि कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कॉन्फ्रेंस ने तय किया कि हुकूमत के मुआशी बहाली के इक़दाम को तमाम तकनीकी और मैनेजमेंट सपोर्ट फराहम की जाएगी। तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। परवेज खटक ने PTI पार्लियामेंटेरियंस बना ली। तहरीक इंसाफ के 57 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली तोड़ लिए। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी परवेज खटक के हो गए। नई पार्टी के पहले इजलास से खिताब में परवेज खटक ने कहा, 3-4 मरतबा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके ज़ाया किए। सवाल बहुत गहरा है। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में इलेक्शन के मौके क्यों कबूल नहीं किए, वक्त क्यों ज़ाया किया, PTI का प्रोग्राम क्या था? ये राज खुल गया तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। सानह 9 मई जैसे वाक़यात की भरपूर मजम्मत करते हैं। नई मरदमशुमारी के नताइज आ भी जाएं तो हल्के यही रहेंगे, क्योंकि हल्कों में इजाफे या कमी के लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में होना चाहिए। अवाम वोट की ताकत से फैसला करें, उनको मुल्क में फितना चाहिए या जमहूरियत और अमन। पंजाब की हर सीट पर हमारा उम्मीदवार होगा। हमसे किसी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए नहीं कहा। आजम खान की फैमिली राब्ता करे तो जो मदद हम कर सकते हैं करेंगे। शहजाद अकबर के भाई हुकूमती इदारों की हिरासत में नहीं। नई मरदमशुमारी मंजूर ना हुई तो पुरानी मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर इलेक्शन होते हैं। आइन के आर्टिकल 51 में दोनों सूरतें मौजूद हैं। बहरान नहीं आएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा, इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। अभी तक जितनी इस्लाहात हुई हैं 99% इत्तफाक़ राय से हुई हैं। ये वो इस्लाहात और तब्दीलियाँ हैं जिनकी वक्त के साथ ज़रूरत पेश आती है। परवेज खटक की क़यादत में बेज़मीरों के टोले की आवाम में कोई हैसियत नहीं। आज जो लोग नई पार्टी के क़याम पर खुशी मना रहे हैं, ये उनकी वक्ती खुशियाँ हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर अली अमीन गंडापुर का नई पार्टी के क़याम पर रद्द अमल। कहा, तहरीक इंसाफ भरपूर मुकाबला करेगी, इलेक्शन जीतेगी। सेक्रेटरी इत्तलात PTI खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि किसी के जाने से PTI को फ़र्क नहीं पड़ता। परवेज खटक का नई पार्टी बनाना अपनी सियासत बचाने की नाकाम कोशिश है। इलेक्शन में परवेज खटक जैसे लोगों की सियासत का सफाया हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर मुश्ताक गनी, साबिक मुआविन खुसूसी अक़लियती उमूर वज़ीरज़ादा, साबिक MP आज़म खान, कलंदर लोधी, इफ्तिखार मशवानी और अजीज़ुल्लाह गुरान। मुसव्विर खान ने परवेज खटक के पार्टी में शमूलियत की तरदीद कर दी। कहते हैं कि चेयरमैन के साथ आखिर दम तक खड़े हैं। पार्टी के 2 साबिक MPs मलिक वाजिद और अरबाब वसीम जुडिशल रिमांड पर पेशावर जेल में थे। उन्हें भी इजलास में पहुंचाया गया। साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ज़ियाउल्लाह बंगश की भी तरदीद। कहा, तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंतज़ार कर रही है कि कौमी असम्बली के तहलील होने के बाद कोई मिसाइल चला देगी या इनकलाब बर्पा कर देगी, तो ऐसे एडवेंचर से परहेज़ किया जाना चाहिए। अगर ऐसा एडवेंचर होगा तो यकीनन उसका रद्द अमल भी होगा। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने यह भी कहा कि जहाँ इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, उम्मीद है अदलिया भी अपनी गलतियों से सीखेगी।
इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी के बेटे अंजा तारिक जाम हक हो गए। अंजा तारिक की गाड़ी 7th एवेन्यू पर खंबे से टकराकर उलट गई थी। कल अब्दुल्ला में गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। जाम बहक और जख्मी अफराद ट्रॉमा सेंटर कोयटा मुंतकिल। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUIF की मरकजी मजलिस आमला का दूसरे रोज भी इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर, आइंदा कौमी और सूबाई इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। कराची सिटी काउंसिल के पहले इजलास में ही धींगा मुश्ती, हंगामा आराई, नारे और हाथापाई। इजलास 1 घंटा भी न चल सका। मेयर कराची ऑर्डर इन हाउस कहते ही रह गए, हाउस ऑर्डर में नहीं आ सका। जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के नुमाइंदे आमने सामने आ गए। हाफिज नईम उर रहमान ने ऐवान में नारे लगवा दिए। इजलास में हंगामा आराई फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्लिमानी लीडर असद अमान की तकरीर के दौरान शुरू हुई। इजलास में हाफिज नईम उर रहमान की मुर्तज़ा वहाब पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, मुर्तज़ा भाई आपने मेयरशिप पर कब्जा किया है। जवाब में मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक तरफ कराची की तरक्की और खुशहाली है तो दूसरी तरफ हाफिज नईम की अना। FIA साइबर क्राइम सर्कल गुजरावाला की कार्रवाई, खातून को जिनसी तौर पर हिरासत करने में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम कई महीने से वीडियोस की आड़ में खातून को ब्लैकमेल कर रहा था। मुलजिम के मोबाइल से व्हाट्सएप अकाउंट और काबिल एतराज़ डाटा बरामद कर लिया गया। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने गुजरात से इंसानी स्मगलर इफ्तिखार अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सादा शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप भिजवाने में मुलव्वस था। ऑनलाइन कर्ज फराहम करने वाली 4 गैर कानूनी कंपनी सील। FIA के मुताबिक शिकायत पर 3 FIRs दर्ज की गई हैं। 17 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 43 लोन ऐप्स को ब्लॉक कर दिया। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक ने कहा है कि कर्ज देने वाली 43 एप्लीकेशंस को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की मुशावरत से ब्लॉक किया गया है। कर्ज देने वाला माफिया सोशल मीडिया पर अवाम को ब्लैकमेल कर रहा है। अवाम ऐसी एप्लीकेशंस की शिकायत PTA और FIA को दें। FIA साइबर क्राइम ऐसे अनासिर के खिलाफ अज खुद कार्रवाई करे। सारिफीन इश्तिहारात से मुतासर होकर जाती डाटा किसी से शेयर न करें। भारत से छोड़े गए सैलाबी रेले के बायस दरिया सतलज में पानी की सतह में इजाफा। हेड इस्लाम और लोधरा में मेलसी सेफन पर पानी की सतह बढ़ने लगी। जिला इंतजामिया की शहरियों को दरिया से दूर रहने की हिदायत, नहाने से रोक दिया। दरिया सतलज के बेड में आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिल। इस साल सरकारी हज पैकेज 10,32,000 रुपए है। इस साल अखराजात के बाद बच जाने वाली रकम हाजियों को बर वक्त वापस की जाएगी। सेक्रेटरी मजहबी उमूर की ब्रीफिंग। कहा, अगर कोई हाजी 60 दिन में रकम लेने नहीं आता तो ये रकम सरकारी अकाउंट में जाती है। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान बद्र में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक। इत्तेहाद टाउन मोहम्मद खान कॉलोनी में पुलिस और रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी, कवायफ की तस्दीक। शहर के दीगर इलाकों से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी पर डंपर और मोटरसाइकिल में हादसा, 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी, ड्राइवर फरार हो गया। जिला औरंगजेब से PTI के साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली गाजी गजन जमाल का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा, 9 मई के वाक़यात के बाद नहीं लगता कि आवाम की खिदमत कर सकूंगा। गजन जमाल ने 2019 में औरंगजेब के हल्के से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीता और फिर PTI में शामिल हुए। अफगान तालिबान की जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पनाह गाना बनने दें। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। ईरानी पुलिस के मुतालिक रिपोर्ट्स पर इजहार तशवीश। कहा, हिजाब पहनने के लिए ज़बरदस्ती पाबंद किया जा रहा है। लगता है ईरान की हुकूमत ने हालिया एहतजाज से कुछ नहीं सीखा। यकीन रखते हैं कि कहीं भी ख़वातीन और बच्चियों को मर्जी से हिजाब पहनने की इजाज़त होनी चाहिए।
यूक्रेन की जानिब से रूसी हुदूद में हमले के बाद रूस का शदीद रद्द-ए-अमल, जवाबी कार्रवाई की धमकी। रूस ने यूक्रेन से अनाज बरामद डील खत्म कर दी। रूसी तर्जुमान ने कहा है कि जब रूस की शराइत पूरी हो जाएंगी तो रूस अनाज मुआहदे पर वापस भी आ जाएगा। अनाज मुआहदा और क्राइमिया पुल हमले में कोई ताल्लुक नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार अफसोस, कहा यूक्रेन और रूस से खुराक की फराहमी की कोशिशें जारी रखेंगे। अमरीका ने रूस के इक़दाम को ज़ालिमाना करार दे दिया। चीन ने कहा कि उम्मीद है फरीक़ैन आगे बढ़ने का रास्ता निकालेंगे। इसराइल का मुतनाज़े मगरबी सहारा इलाके पर मराकश की खुद मुख्तारी तस्लीम करने का फैसला। मराकश की हुकूमत के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने ख़त के ज़रिए आगाह किया, इसराइल की जानिब से तस्दीक ना हो सकी। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में इजाफी F-16 और F-35 तैयारे भेजने का ऐलान। पेंटागन के मुताबिक इजाफी लड़ाका तैयारे बहरी जंगी जहाज़ के साथ भेजे जाएंगे। अस्करी क़ुव्वत में इजाफा आबनाए हरमज़ और अतराफ़ के इलाकों की निगरानी के लिए किया जा रहा है। अहम आबी गुज़रगाहों पर कमर्शल जहाज़ों को ईरान से दरपेश खतरात पर फ़ौजी मौजूदगी बढ़ाने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान में जहनी सेहत और इसके इलाज की आगाही का मसला। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मफाहमती याददाश्त के मुताबिक मुल्क भर में जहनी सेहत के हवाले से मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की कमिला मारवी टपाल का कहना था कि पाकिस्तान में हर 4 में से एक शख्स जहनी मरज का शिकार है। हमारा मकसद है कि मुल्क भर में लोग जहनी मरज को संजीदा लें। जंग ग्रुप के शाहरुख हसन का कहना था कि मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन का मकसद लोगों में जहनी सेहत की आगाही पैदा करना है। और पाकिस्तानी मौसीकी के अजीम गुलकार मेहदी हसन खान की 96वीं सालगिरह। शहनशाह गज़ल कहलाए, जो गाया अमर कर दिया।